हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। और यहाँ पर 8 बज रहे थे मॉर्निंग के। और प्लीज़ मेरी आवाज़ को आप इग्नोर करना, क्योंकि मेरी हो रही है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। मेरी गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसीलिए ऐसी आवाज़ आ रही है। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड जी को कह रही थी कि आप उठकर बाहर चले जाओ, ताकि मैं बिस्तर ठीक कर दूँ। क्योंकि अभी मेरी गुड़िया उठ कर के फ्रेश हो कर के मुँह हाथ धो कर के नीचे चली गई थी खेलने, क्योंकि आज संडे है। तो बस सारे काम ही लेट ही हो रहे थे, नहीं तो मॉर्निंग में ही हो जाता है सब कुछ। और यहाँ पर मैं डायरी दे रही थी अपने हस्बैंड जी को, ताकि वो राशन की पर्ची बना दे, क्योंकि राशन ख़त्म हो गया था। तो मैं सोची डी मार्ट जाकर सारा ले आऊँगी। ऐसे क्या है, कुछ चीज़ें याद रहती है, कुछ चीज़ें नहीं रहती। और यहाँ पर मैंने अपना बिस्तर वगैरह सही कर लिया था। और मैं रोज़ मैटिंग वगैरह, दरी वगैरह सब झाड़ करके थोड़ी देर से धूप में डाल देती हूँ। उससे क्या है, स्मेल नहीं रहती और अच्छे से सूख भी जाता है। और यहाँ पर मैं सारी दरियों को, मैटिंग को बाहर डाल कर आ गई थी बालकनी में। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर मैं बेड के नीचे झाड़ू से कचरा निकाल रही थी, क्योंकि बच्चे आते हैं और खेलते हैं तो कुछ चीज़ें क्या है, नीचे घुसा देते हैं बेड के। और उससे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर धीरे धीरे कचरा जमा हो जाए तो वो अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं थोड़ा सा झुक करके नीचे से भी रोज़ कचरा निकाल देती हूँ, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और यहाँ पर मैं अपने किचन में भी आ गई थी, ताकि साथ ही साथ यहाँ भी झाड़ू निकल जाए। और यहाँ पर मैं आ गई थी अपने बाहर वाले रूम में, क्योंकि इसे साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि इसी में सब लोग खेलते हैं, सारे बच्चे इसी में खेलते हैं, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा गंदा हो जाता है। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड जी को बुलाया था, क्योंकि यहाँ गद्दा रखा हुआ है और इस पे अकेले से बेडशीट सेट नहीं होती मुझसे। इसीलिए मैंने उन्हें बुला रखा है कि भाई वो भी मेरी हेल्प करवा देंगे। और बहुत स्वीट है, करवा देते हैं मेरी हेल्प। जैसे ही मैं बोलती हूँ किसी काम के लिए, वो कर देते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी हेल्प करवा रहे थे। और यहाँ पे गद्दा सेट करवा दिया था, बेडशीट लगा दी थी हम दोनों ने मिल कर के। और अब बस यहाँ पे झाड़ू निकाल रही हूँ मैं, ताकि साथ ही साथ सारा काम हो जाए मेरा।
और मैं अंदर से सफाई करके बाहर आ गई थी। और यहाँ पर मैटिंग लगी हुई है, ये ज़्यादा रोज़ ही गंदी हो जाती है, तो इसे मैं झड़का करके और बस यहाँ पे रेलिंग पे सुखा दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़ा सा धूप लग जाए तो मिट्टी इजीली निकल जाती है। और यहाँ पर मैं सारा कचरा उठा लेती हूँ। और अब मैं बाहर की और सीढ़ियों की सफाई करूँगी। वैसे तो हमारे यहाँ आंटी आती है सीढ़ियों में और बाहर सफाई करने के लिए, कचरा भी ले जाती हैं, लेकिन वो आती है लेट थोड़ा सा। तो मैं सुबह सुबह झाड़ू निकालती हूँ घर की, तो साथ ही साथ बाहर की भी मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे गंदा पसंद नहीं है। तो बस मैं साथ ही साथ इसे भी क्लीन कर देती हूँ। सारे जगह की सफाई होने के बाद मैं बस ऊपर आ गई थी और अब मैं किचन में आ गई, क्योंकि किचन का काम अभी भी बाकी है। बर्तन वगैरह सब ऐसे ही पड़ा था, तो बस मैं उसे ही धोने के लिए आ गई थी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी अंगूर ले रहे थे, क्योंकि उन्हें खाना था, तो बस वही लेकर के खा रहे थे। और यहाँ पर मैं अपने सारे बर्तन को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी कि कौन सा कहाँ रखना है, क्योंकि धुले हुए बर्तन पहले खाली करना पड़ता है, उसके बाद धोऊंगी ताकि एडजस्ट हो पाए। छोटा किचन है इस वजह से। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना रखी थी, उसे ट्रांसफ़र कर रही थी ताकि कढ़ाई धुल जाएगी साथ के साथ ही। और यहाँ पर सब लोग अंगूर खा रहे थे। और यहाँ पर मेरी गुड़िया भी आ गई थी खेल करके, क्योंकि आज संडे है, तो मॉर्निंग में ही सारे बच्चे नीचे खेलने चले गए थे, तो बस उनके साथ ही खेल रही थी और अभी बस आ गई ऊपर। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी मुझे भी अंगूर खिला रहे थे, क्योंकि मैं काम में लगी हुई थी तो मैंने नहीं खाया था, इसलिए वो खिला रहे थे। और यहाँ पे धुले हुए बर्तन हैं जो, तो मैं रात को धो ली थी, और बस उस वो सूख गए थे, तो मैंने सोचा इसे रख देती हूँ, फिर अभी धोऊंगी तो ये भी साथ में गीले हो जाएंगे, इसीलिए पहले इसे रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं धुल रही थी बर्तन। और बर्तन धोने के बाद मैं आज यशु को खुद ही नहलाऊंगी, क्योंकि हेयर वॉश करना है आज उसका। आज संडे है, तो बस वीक में मुझे एक ही दिन टाइम मिलता है कि नहीं मैं उसे अच्छे से नहला पाऊँ, हेयर वॉश कर दूँ। तो बस आज मैं उसका हेयर वॉश करूँगी। उससे पहले बस कपड़े धो करके मुझे सुखाने हैं, तो फटाफट बर्तन धो के और फिर मैं चली जाऊँगी बाथरूम में। और यहाँ पर मैं फटाफट अपने बर्तन धुल रही थी, और मेरे हस्बैंड जी भी मेरे साथ ही खड़े थे किचन में, और मैं उनसे बात कर रही थी। और यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए। यहाँ पर मैं धो रही थी अपनी गुड़िया के कपड़े, क्योंकि मेरी मशीन का पाइप ख़राब हो रखा है, वो टूट गया था, तो इसी वजह से मैं अपनी वॉशिंग मशीन यूज़ नहीं कर पा रही अभी। और मैं कल मार्केट भी जाके आई थी, बट मुझे कहीं भी उसका पाइप नहीं मिला। अब बस मैं ढूंढ रही हूँ कि कहाँ पर उसका पाइप मिलेगा, तो मुझे जैसे ही मिल जाएगा वैसे ही मैं यूज़ करना स्टार्ट कर दूँगी वॉशिंग मशीन। बट अभी तो क्या करूँ, कपड़े गंदे हैं, तो बस हाथ से ही मुझे धोना पड़ रहा है।
तो बस मैं वही कपड़े धो रही थी। अपनी गुड़िया की स्कूल ड्रेस वगैरह थी और मेरे हस्बैंड जी के थोड़े से कपड़े थे और बाकी किचन के यूज़ वाले कपड़े भी थे, तो वो भी मैं साथ ही साथ धुल रही थी। और यहाँ पर मेरी सिस्टर और कुछ बच्चे और खेल रहे थे, तो बस मैं उन्हीं से बातें कर रही थी और साथ ही साथ कपड़े भी धो रही थी। और यहाँ पे मेरी आंटी आ गई थी, मैं उन्हीं से बस बात कर रही थी। यहाँ पे कोई फ्लैट खाली हुआ है, तो बस वही रेंट के लिए बताने आई थी, क्योंकि मेरी मम्मी को चाहिए था फ्लैट। तो बस वही बता रही थी, तो मैं वही बात कर रही थी उनसे कि भाई कब खाली हुआ कब नहीं हुआ, तो बस वही सब बातें चल रही थी। और यहाँ पर बात करते करते ही मेरे सारे कपड़े धुल गए थे और आंटी भी चली गई थी। और यहाँ पर मैं बाहर कपड़े डालने के लिए आ गई थी, क्योंकि धूप बहुत अच्छी आ रखी थी, तो मैंने यहीं पे अपने रस्सी बांध रखी है। तो बस मैं कपड़े सुखा लेती हूँ फटाफट। और यहाँ पर मैंने सारे कपड़े सुखा लिए थे और मेरी छोटी वाली सिस्टर भी बोली कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि पापा उसे लेने के लिए आ गए थे। तो बस वो शूज़ पहन करके और निकल गई फटाफट। और यहाँ पर मेरे सारे कपड़े मैंने सुखा दिए थे और अब बस मैं नहाने जा रही थी फटाफट। मैं यशु को नहला के खुद भी नहा लूँगी। और यहाँ पर मैं नहा कर आ गई थी और रेडी हो रही थी। थोड़ा बहुत मैं क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ नहाने के बाद, क्योंकि ड्राई नहीं रहता चेहरा। तो बस यहाँ पर मैं क्रीम वगैरह लगा रही थी और यहाँ पर मैं सिंदूर लगा रही थी, क्योंकि हेयर वॉश करने के बाद पूरा ही सिंदूर धुल जाता है। तो बस मैं थोड़ा सा सिंदूर लगा रही थी। यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया था हाथ में, क्योंकि मेरे मेहंदी लगी हुई थी, तो हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं मेरे, मेहंदी उतर रही है इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैंने क्रीम वगैरह लगा ली थी और अब मैं जा रही थी बाल को सुखाने के लिए, क्योंकि गीले थे, हेयर वॉश किया था मैंने। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि वो सुबह से गाड़ी लेकर गए हुए थे, तो काफ़ी थक गए थे और उन्हें भूख भी लग गई थी, तो बस वो आ गए थे और नीचे गाड़ी भी चार्ज में लगा दी थी। तो बस मैं यहाँ पर आटा लगा रही थी और बस उनके लिए फटाफट रोटियाँ बना दूँगी ताकि वो खा ले। और मैं अधिकतर उनके लिए गरम ही रोटी बनाती हूँ, क्योंकि उन्हें गरम ही खाना अच्छा लगता है। और यहाँ पर वो लेट गए थे, क्योंकि वो काफ़ी थक गए थे, तो बस इसीलिए लेटे हुए थे और मुझसे बातें कर रहे थे। और यहाँ मेरा आटा लग चुका था और मैं किचन में आ गई थी अपने हस्बैंड जी के लिए रोटियां बनाने के लिए। और ये कोल्ड ड्रिंक लेके आई थी मेरी छोटी सिस्टर, तो रखा हुआ था, तो बस मैं वही देने जा रही थी अपने हस्बैंड जी को ताकि वो पी ले। और अब मैं फटाफट रोटी बना दूंगी ताकि वो गरम गरम खा ले। और साथ ही साथ मैं उनके लिए थाली भी लगा रही थी, ताकि रोटियां बनते ही गरम गरम मैं उन्हें दे दूँ ताकि वो गरम ही खा ले।
और थाली लगा के मैं उन्हें रूम में खाना पकड़ाने चली गई थी। यहाँ पर मेरी सारी रोटियां बन चुकी थी और हस्बैंड जी ने भी खाना खा लिया था और बस मैं यहाँ पर सारा किचन समेट लूँगी क्योंकि रोटी बनाने के बाद पूरा मैसी मैसी सा हो जाता है, इसीलिए बस मैं फटाफट किचन अपना समेट लूँगी। और यहाँ सब कुछ साफ़ करने के बाद थोड़े से बर्तन भी रखे हुए थे किचन में, तो मैंने सोचा कि मैं इन्हें साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ ताकि सारा काम ख़त्म हो जाए मेरा। और यहाँ पर मैंने सारे बर्तन धो लिए थे और यहाँ पर शाम का वक्त हो चुका था, मैं सोकर भी उठ गई थी और मेरे को याद आया कि सारे कपड़े सूख गए हैं, तो बस मैं वही उतारने के लिए बाहर आई हुई थी। और यहाँ पर मैं सारे कपड़े लेकर के अपने बेडरूम में आ गई थी ताकि मैं इन्हें सबको समेट करके तह लगा कर रख दूँगी। क्योंकि मुझे शाम का खाना भी बनाना था, तो मैं फटाफट उसे तह लगा रही थी। तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं अपना ब्लॉग एंड। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।